गाइस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेजी एग्जामपुर। तो आज स्टार्ट करने वाले पानीपत की लड़ाई किसके बीच और कब हुई। तो बात की जाती है आज पानीपत की लड़ाई की। तो पानीपत दिल्ली के उत्तर में स्थित है और यहाँ 3 ऐसी लड़ाइयाँ हुई जिन्होंने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। पानीपत की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, कब और किसके बीच हुआ, इन सभी के बारे में बात की जाएगी इस वीडियो में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी से स्टार्ट होती है। यह किसके बीच हुई थी? ये लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी। जगह थी पानीपत के पास की। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और लोदी साम्राज्य के हमलावर सेनाओं के बीच हुई और वहीं इस लड़ाई में मुगल शासन के उद्भव को भी देखा और उपमहाद्वीप पर एक मजबूत पैर जमाया। किंवदंतियों के अनुसार यह शुरुआती लड़ाई थी जिसमें गन पाउडर, फायर आर्मर्स और फील्ड आर्टिलरी का भी प्रयोग किया गया था। पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में विस्तार से। बाबर काबुलिस्तान का रहने वाला था। वो तिमुरिद शासक था और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हराया इसने। और इसी लड़ाई में वर्तमान हरियाणा राज्य के छोटे से गांव पानीपत के पास हुई थी। पानीपत हरियाणा राज्य में पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह क्षेत्र 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तरी भारत के नियंत्रण के लिए कई निर्णायक लड़ाइयों का भी स्थल रहा है। अनुमान भी लगाया गया कि बाबर की सेनाओं की संख्या लगभग थी 15,000। उसमें पुरुष और 20 से 24 टुकड़ियों के क्षेत्र तोपों से लैस थे। बाबर के अनुमान के अनुसार इब्राहिम लोदी की लगभग 1 लाख पुरुष, जिसमें शिविर अनुयायी शामिल थे, कम से कम 1000 युद्ध हाथियों के साथ युद्ध बल लगभग 30,000 से 40,000 पुरुष थे। लड़ाई में तोपों का उपयोग करने के क्या फायदे हुए, इसके बारे में जानते हैं कि बाबर ने एक विशाल सेना थी और उसने उसमें अपने तोपों का उपयोग किया था। तो आइए जानते हैं लड़ाई में तोपों का उपयोग करने के फायदे क्या हुए। तो इब्राहिम लोदी के पास एक विशाल सेना थी, फिर भी वह बाबर से हार गया। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह तोप के कारण संभव हुआ। तोप की आवाज़ इतनी तेज थी कि उसने इब्राहिम लोदी के हाथियों को डरा दिया और लोदी के ही आदमियों को रौंद डाला। यह भी कहा जाता है कि बंदूकों और सभी के अलावा यह एक बाबर की रणनीति भी थी जिसने उसे जीत हासिल कराई। और आपको बता दें कि बाबर द्वारा शुरू की गई नई युद्ध रणनीति तुलगमा और अराबा थी। तुलगमा में पूरी सेना को लेफ्ट, राइट और केंद्र जैसी 3 इकाइयां विभाजित की गई थीं। लेफ्ट, राइट और केंद्र जैसी 3 इकाइयों में विभाजित किया गया था और राइट डिवीजनों को आगे, फॉरवर्ड और रियर डिवीजनों में विभाजित किया गया था। इसके कारण एक छोटी सेना चारों ओर से दुश्मन को घेरने में सक्षम हो पाई। केंद्र फॉरवर्ड डिवीजन को कार्ड अराबा प्रदान किए गए थे जो दुश्मन का सामना करने वाली पंक्तियों में रखे गए थे। एक दूसरे को रस्सी से बांधे गए युद्ध में भी इब्राहिम लोदी मारा गया। पानीपत की स्टार्ट होती है दूसरी लड़ाई। तो आइए जानते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई क्या थी, कब स्टार्ट हुई। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को स्टार्ट होती है। किसके बीच में हुई पानीपत की दूसरी लड़ाई? तो ये सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और हेमू और अकबर। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू को कहा गया है, और अकबर के बीच में। जगह था पानीपत, वर्तमान में हरियाणा। यह कहा जा सकता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई ने भारत में अकबर के शासनकाल की शुरुआत को चिन्हित किया, क्योंकि इसी साल अकबर ने सिंहासन को संभालना शुरू किया था। लड़ाई की पृष्ठभूमि मुगल शासक हुमायूं की 24 जनवरी 1556 ईस्वी को दिल्ली में मृत्यु हो गई थी और उनके बेटे अकबर को सिंहासन सौंप दिया गया था। उस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष थी।
14 फरवरी 1556 को अकबर को राजा के रूप में सिंहासन पर बिठाया गया। आपको बता दें कि राज्याभिषेक के समय अकबर काबुल, कंधार, दिल्ली और पंजाब के हिस्से तक सीमित था। काबुल, कंधार, दिल्ली और पंजाब के हिस्सों तक सीमित था। अकबर अपने संरक्षक बैरम खान के साथ काबुल में चुनाव प्रचार कर रहा था। दिल्ली अकबर हुमायूं की लड़ाई में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू हार गए थे। हेमू 1545 से 1553 तक शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह के पहले सलाहकार थे और रेवाड़ी वर्तमान में हरियाणा में। 1553 से 1556 तक हेमू ने प्रधानमंत्री और इस्लाम शाह के प्रमुख के रूप में लगभग 22 युद्ध जीते और सूर शासन के खिलाफ अफगान विद्रोहियों को हराया। जनवरी 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो हेमू ने बंगाल के शासक मोहम्मद शाह की हत्या कर दी और विद्रोह को समाप्त किया। अब हेमू ने उत्तरी भारत में लड़ाई जीतने का अभियान शुरू किया। उसने आगरा पर हमला किया और परिणाम स्वरूप अकबर की सेना के कमांडर बिना लड़े वहां से भाग गए। अंत में हेमू के नियंत्रण में इटावा, कालपी, आगरा प्रांत का क्षेत्र आया। इसके बाद हेमू दिल्ली चला गया और तुगलकाबाद शहर के बाहर अपनी सेना तैनात की। 6 अक्टूबर 1556 को सेना को मुगल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अकबर के भयंकर युद्ध के बाद सेनाओं को बाहर कर दिया गया और मुगल सेना के कमांडर तारगी बेग वहां से भाग गया, जिससे हेमू ने दिल्ली पर कब्जा किया। क्या आप जानते हैं कि युद्ध में लगभग 3000 मुगल सेना मारी गई थी। 7 अक्टूबर 1556 को हेमू का पुराना किला ताज में पहनाया गया और 350 साल के मुगल प्रभुत्व के बाद उत्तर भारत में हिंदू शासन स्थापित किया गया। उन्हें सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। युद्ध के बारे में विस्तार से जानने के लिए पानीपत की दूसरी लड़ाई की स्थिति बनाई गई और 5 नवंबर 1556 को अकबर की सेना ने दिल्ली की ओर कूच किया। दोनों सेनाओं के बीच में लड़ाई कुछ किंवदंतियों के अनुसार अकबर के संरक्षक और अकबर ने खुद लड़ाई में भाग नहीं लिया। 13 साल की उम्र में अकबर को युद्ध में भाग लेने की अनुमति नहीं थी और उन्हें लगभग 5000 सेनाओं की विशेष सुरक्षा प्रदान की गई थी। उन्हें बैरम खान द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि अगर मुगल सेना हार जाती है तो काबुल की ओर भाग जाए। हेमू ने खुद अपनी सेना का नेतृत्व किया और उसके पास लगभग 15,000 हाथी थे और आर्टिलरी पार्क का वैंगगार्ड था। हेमू ने लगभग 30,000 घुड़सवार और अफगानों के साथ हमला किया। दूसरी तरफ मुगल सेना में 10,000 घुड़सवार शामिल थे, जिनमें से 5,000 अनुभवी सैनिक थे। हेमू की सेना के युद्ध में विजयी पक्ष में थी, लेकिन बड़ौनी के अनुसार कहा जाता है सडनली द अराव ऑफ डेथ विच द शील्ड कैन word of struck his clean out from the cup of his head and he became unconscious and not to be seen in his areas। युद्ध के समय वह अपने क्षेत्र में नहीं था। हेमू को अपने क्षेत्र में नहीं देखते हुए हेमू की सेना अव्यवस्थित हो गई और आगामी भ्रम में हार गई। कई घंटों बाद हेमू को मृत पाया गया और शाह कुली खान महराम द्वारा पानीपत के पास सौदापुर में अकबर के तंबू शिविर में लाया गया। इस युद्ध ने मजबूत मुगल साम्राज्य की स्थापना की और अकबर का शासन शुरू हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। पानीपत की तीसरी लड़ाई स्टार्ट होती है 14 जनवरी 1761 ईस्वी से। किसके बीच हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई? तो यह लड़ाई मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के राजा का गठबंधन, दो भारतीय मुस्लिम सहयोगियों के साथ अहमद शाह दुर्रानी अर्थात दोआब के रोहिल्ला अफगान और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में हुई। जगह पानीपत, वर्तमान स्थान हरियाणा। इस लड़ाई का अपना ही महत्व है क्योंकि इसने भारत में मराठा के प्रभुत्व को ही समाप्त कर रख दिया था।
युद्ध के समय मराठा पेशवाओं के नेतृत्व में थे और पूरे भारत में नियंत्रण स्थापित कर रहे। दूसरी तरफ अकवान अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में थे। आपको बता दें कि इस लड़ाई को 18वीं शताब्दी में लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक माना जाता और यह एक ही दिन में सबसे ज़्यादा जानलेवा हमले भी हुई। युद्ध के बारे में विस्तार से जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। 14 जनवरी 1761 को मराठाओं ने अब्दाली पर हमला किया। युद्ध के दौरान मल्हार राव होलकर भाग गया। अब्दाली की सेना इब्राहिम गारदी की तोपखानों से क्षतिग्रस्त हो गई। शाम तक मराठा बुरी तरह हार गए। मराठा के अधिकांश सैनिक मारे गए और उनमें से बाकी भाग गए, लेकिन अगले ही दिन भी लड़ाई जारी रही। मराठाओं के कई महत्वपूर्ण शासक, जिनमें भाऊ पेशवा का पुत्र विश्वास राव, जसवंत राव पवार सिंधिया इत्यादि, युद्ध में शामिल थे और मारे गए। मराठाओं की हार का मुख्य कारण भाऊ की विफलता और एक सेनापति के रूप में भाऊ के खिलाफ अब्दाली की श्रेष्ठता भी थी। साथ ही हार का एक यह भी कारण था कि मराठा के शिविर में कई महिलाएं और नौकर थे जो मराठा की सेना पर बोझ थे। मराठा बल की लगभग संख्या 45,000 और अब्दाली सेना में लगभग 60,000 सैनिक थे। भाऊ के लिए दोआब पर नियंत्रण खोने के बाद उन्होंने आपूर्ति की कमी महसूस की। उसने पानीपत में अब्दाली के साथ लड़ाई 3 महीने बर्बाद कर दिए और सबसे बुरा यह था कि पिछले 2 महीनों से मराठा सेना आधी भूखी थी। मराठा युद्ध में अपनी गुरिल्ला तकनीक का उपयोग नहीं किया और इब्राहिम गाड़ी के तहत तोपों पर ही निर्भर रहे। इसमें कोई संदेह नहीं कि अब्दाली के पास मराठाओं से बेहतर घुड़सवार सेना थी। दूसरी ओर भाऊ राजपूतों और जाटों का समर्थन पाने में विफल रहे और युद्ध में हार का एक कारण यह भी माना जाता है। सरदेसाई के अनुसार मराठों को जीवन का नुकसान हुआ, लेकिन मराठी की शक्ति नष्ट नहीं हुई और न ही उनके आदर्श में कोई बदलाव आया। युद्ध में मराठाओं ने रघुनाथ राव जैसे आदिवासी नेताओं को भी खो दिया, जिन्होंने हार का रास्ता भी खोल दिया था। पेशवा लड़ाई में कमजोर हो गए और मराठा साम्राज्य के विघटन का कारण बना। कुछ समय के लिए सिंधिया मुगल सम्राट के रक्षक बनने रहे, लेकिन मराठा उत्तर में अपनी पकड़ मजबूत करने में असफल रहे। इसलिए अंग्रेज को भारत में फ्रांसीसी को खत्म करने और बंगाल पर सत्ता पर कब्जा करने का मौका मिल गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि पानीपत की सभी तीनों लड़ाइयों का अपना महत्व का अलग कारण है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसी ही इतिहास के हिस्ट्री को जानने के लिए एजी एग्जामपुर चैनल को सब्सक्राइब करें।